तो कुछ इस तरह से अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र का पेज दिखेगा। तो मैं हम लोग ने ओपन कर लिया है और बहुत इजी है। यहाँ पे आप देख लो, कुछ नीचे टैब दिख रहे होंगे जो कि बहुत आसानी से आपको बता पा रहे हैं कि आपको कुछ अपॉइंटमेंट चेक करना है, ट्रैक पासपोर्ट करना है, अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट करना है, कुछ पासपोर्ट सेवा केंद्र का नियर बाय का कोई डिस्टेंस या फिर कोई एड्रेस चेक करना है। और यहाँ पे कुछ रोड मैप टाइप दिया हुआ है कि आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो किस तरह से चीज़ें वर्क करती है, किस तरह से यहाँ पे चीज़ें प्रोसेस होती हैं, डॉक्यूमेंट एडवाइजरी क्या है, फी कैलकुलेटर क्या है। मतलब आप देख सकते हो कि आप किस टाइप का पासपोर्ट अप्लाई करोगे, यानी आप तत्काल करोगे या फिर बोल सकते हैं कि नॉर्मल करोगे तो उसमें कितने फीस लगेगी और कितने पेजेस लोगे तो उसका कितना चार्जेस होगा। यहाँ पे बहुत आसानी से चीज़ें बताई हुई है। देखो यहाँ पे तो मैंने तत्काल ले लिया तो इसके चार्जेस हैं 4000, कितने हैं 3500 है। सॉरी, तत्काल के 3500 है, नॉर्मल के 1500 है। तो उस तरह से यहाँ पे आपको हर एक चीज दी हुई है। आपको वैसे ही देखो, पासपोर्ट के नाम पे और पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पे वैसे इंडिया में लोगों का खून सूख जाता है। मतलब आपके घर पे पुलिस आई ना तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपने कुछ ना कुछ गलती किया रहेगा, उनको ये नहीं लगता कि कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब पुलिस आने का जो लोगों के मन में एक परसेप्शन बना हुआ है ना कि पुलिस इसके घर पे आई, इट मीन्स कुछ ना कुछ रॉन्ग हुआ है। अरे भाई, अच्छा भी हो सकता है, रॉन्ग ही नहीं होता है हमेशा। अच्छे वे में भी लेना शुरू करो। ब्यूरोक्रेटिक बहुत आगे जा रहा है और दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, इसके आगे तुम निकलो। पुलिस का आना हमेशा अच्छा या बुरा में मत देखो, उसका चीजें देखो कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, छोड़ दो। तो यहाँ पे हम लोग ने पासपोर्ट सेवा के लिए ले लिया। पहले सबसे पहले हमें यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो लास्ट में जब हम लोग ने अप्लाई किया था तभी यूजर रजिस्ट्रेशन कर लिया था, बट स्टिल ये हम लोग नया अप्लाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट 10 ईयर बाद। मतलब तो अभी हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ चीजें हमें फिर से करनी पड़ेगी। हमें हमारे पास, आप अपना जो ईमेल आईडी डालना गाइस, ईमेल आईडी आपके पास वही डालना जो आपके पास एक्टिव वाला हो, और प्लस मोबाइल नंबर भी एक्टिव वाला डालना कि वहाँ पे वेरिफिकेशन में आपको चीज़ें आपसे मांगी जाएगी, आपको ओटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और हो सकता है कि ये मोबाइल नंबर आप वही डालो जो आपके इस पे डिजी लॉकर से लिंक्ड हो। बहुत बेस्ट पड़ता है। ये क्यों पड़ता है मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। इस सीरीज में हम लोग 4-5 वीडियो लेके आने वाले हैं, 6 वीडियो ऑलमोस्ट। तो ये फर्स्ट वाला है, इसके बाद वेरिफिकेशन और क्या कुछ है सब कुछ इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में कर लेता हूँ ओटीपी के थ्रू, और ओटीपी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे देखो मेरा लास्ट वाला जो पासपोर्ट है जो मैंने अप्लाई किया था उसका यहाँ पे स्टेटस दिख जाएगा। और यहाँ पे फिर से मैं आपको फी कैलकुलेटर एक बार यहाँ पे भी दिखा दूंगा तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। बस एज इट इज वही वाला रहेगा, मतलब अगर वहाँ पे जो फी कैलकुलेटर था सेम वही यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्विसेज में हम लोग चले जाएंगे और सर्विसेज में जाएंगे फ्रेश पासपोर्ट, और यहाँ पे नीचे देख लो फिर है अप्लाई फॉर द पुलिस वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेशन। तो मैंने अप्लाई पासपोर्ट कर दिया। हमें हमारा जो पुराना पासपोर्ट नंबर है, अगर मैं पुराना वाला कर रहा हूँ, आप न्यू कर रहे हो तो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे आना है। मैंने रीइशू लिया है तो इसलिए मुझे जो मेरा ओल्ड वाला पासपोर्ट नंबर है वो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैंने ओल्ड पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डाल दिया। और ये डेट ऑफ इशूज यहाँ पे बोल सकते हैं, सॉरी डेट ऑफ बर्थ डालना है मुझे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल फेच करेंगे, ऑटो सेलेक्ट तो नहीं होगा, यहाँ पे डिटेल हम लोग सेलेक्ट कर ढूंढना पड़ता है यार। अब सेंड ओटीपी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब ओटीपी यहाँ पे मुझे दोनों जगह पे जाएगा, मेरे मेल पे भी जाएगा, मेरे मोबाइल पे भी जाएगा। तो मुझे ये देखना है कि कोई ओटीपी मिक्स ना हो जाए, मतलब मैं मोबाइल का इस पे और इसका तो उस पे नहीं डाल देता हूँ। ओटीपी डालना थोड़ा स्लो है यहाँ पे, मतलब चीज़ें जितना मैं फटाफट यहाँ टाइप करता हूँ उतना कैप्चर नहीं कर पाता। तो यहाँ पे देखो पासपोर्ट सेवा केंद्र का मेल आईडी भी आ चुका है। ओटीपी वाला डाल देते हैं हम लोग फटाफट। ओके, वेरीफाई ओटीपी। अब यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपके नियर बाय रहेगा ना वहां लो। प्लस आपको मल्टीपल यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस दिखाई देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे चार्ज इन एग्जिस्टिंग, डेंजरस पासपोर्ट, डैमेज पासपोर्ट, वैलिडिटी एक्सपायर। ये लास्ट वाला ऑप्शन हम लोग लेंगे, वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर। हाँ, ये लास्ट वाला ऑप्शन हम लोग लेंगे विद इन 3 ईयर, मतलब एक्सपायर तो नहीं हो, एक्सपायर होने वाला है, अभी 3 साल ही हुआ है। तो ठीक है, वैलिडिटी एक्सपेक्टेड मोर देन, हाँ वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर, ये वाला ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों का जो है पासपोर्ट डैमेज हो जाता है, फिर बहुत सारे लोगों का पासपोर्ट का पेज जो है एग्जॉस्ट हो जाता है। मतलब आपने 36 पेज कर लिया और 36 पेज आपने वो जो 10 साल का या 5 साल का पीरियड का था उसमें आपने यूज कर लिया, तो आपको फिर से एक्सटेंडेड चाहिए ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में कि आपको ये गलती नहीं करनी जो मैंने किया था। हालांकि ये वीडियो मैं शूट तो अभी कर रहा हूँ, बट मैंने ये वीडियो पहले बना ली थी। अब मेरा वेरिफिकेशन एंड ऑल सारा हो गया, तो इसके लिए निश्चिंत रहो, मैं सारी चीजें ना आपको
जो ऑन द ग्राउंड हुआ है बोल सकते हैं, जो रियलिटी में हुई है। उस टाइम पे जब मैंने बनाया था तब तो वीडियोस नहीं बनाता था, बट अभी मैंने हर एक चीज़ का वीडियो बनाया और हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको सही से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे गिवन नेम जो भी है सारी डिटेल्स यहाँ पे करेक्ट वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ करेंगे, हैव यू बीन। सो आप यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपना टाइम लेके देख सकते हो कि कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। मैरिड है। अब मेरे प्रीवियस पासपोर्ट में जो मैंने बनाया था उसमें मेरा अनमैरिड था, इसमें मैंने मैरिड लिया है। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और इसका एक जो आएगा ना, आप भी इसमें फंस सकते हो। मैं बताऊंगा आपको कैसे यहाँ पे ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे और मैरिड डालना क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, व्हाट इफ, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं स्टेटिसरी, सेल्फ स्टूडेंट, पीएसयू, क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया है, होम मेकर, ओन, तो यहाँ पे मोस्टली यही रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट डाल देने का, टेंथ पास और ग्रेजुएट एंड अबोव। अगर टेंथ पास भी नहीं होगा इस, तो फिर आपको नॉन ईसीआर और ईसीआर वाला वो जो है फंडा आ जाएगा। उसके बारे में भी आप वीडियो देख सकते हो। नॉन ईसीआर ईसीआर क्या होता है, मतलब जो टेंथ पास है वो नॉन ईसीआर में आता है, जो पास नहीं है वो ईसीआर में आता है। ईसीआर के लिए इमिग्रेशन बहुत कंपलसरी है, नॉन ईसीआर के लिए इमिग्रेशन नहीं है। इतना सिंपल सा है, आप समझ लो। ईसीआर नॉन ईसीआर में इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है, हाँ, कि डॉक्यूमेंट ऑफ लिस्ट क्या क्या हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा पासपोर्ट अपना जो है रिन्यूअल के लिए या फिर बोल सकते हैं रीइश्यू के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फटाफट। और देखने के बाद जो है यहाँ पे अपना कहाँ पे हमारे बॉडी पे क्या मार्क है क्या नहीं है वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो इजीली होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम हमारा एड्रेस डाल देंगे। तो अभी मेरा जो मेरे इस पासपोर्ट में दो चेंजेस हुए जो मैं रीइश्यू करा रहा हूँ। एक पहला तो अनमैरिड से मैरिड होगा और सेकंड है मेरा एड्रेस चेंज हो गया। मेरा जो पहला पासपोर्ट था वो पुराने एड्रेस पे था, उस बीच में मैं न्यू एड्रेस पे शिफ्ट हुआ था, तो अब मेरा नया पासपोर्ट इस एड्रेस पे आएगा। और ये एक बड़ा चैलेंज, दो चीजें होने वाली हैं और ये किस तरह से वर्क करती है, ये एक बहुत अनोखा एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी रहेगा कि आप लोग जब अपना पासपोर्ट रीइश्यू करा रहे हो या फिर जो भी फ्रेश भी बनवा रहे हो, तो क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी वाइल फिलिंग दिस फॉर्म। और ऑल्सो कि आप जब भी पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कैरी करना है, किन चीज़ों का ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी इस इन बिटवीन, तो वो सारी चीज़ें मुझे शेयर करना, तो मैंने सोचा स्टार्ट से करते हैं, हर एक वीडियोस बनाते हैं। तो एड्रेस यहाँ पे फटाफट हम लोग फिल कर देते हैं। तो एड्रेस हम लोग ने यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है जो कि हो सकता है जिसमें विदाउट कंट्री कोड डालो और ऊपर कुछ डिटेल्स है, अपना मेल आईडी फिर से हमें जो है सेम एक बोल सकते हैं ये अल्टरनेटिव टाइप का है, मतलब एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। सब्जेक्टिव, इट्स अप टू यू, आपको डालना है नहीं डालना है वो आपके ऊपर रहता है, बट आपको प्राइमरी वाला तो डालना ही पड़ेगा, 100% है। तो यहाँ पे अभी मेरा दिख रहा है पासपोर्ट का, जब मेरा जो बना था जो है 2016 में और इसे एक्सपायरी थी 2026। यहाँ पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड बाय डुप्लीकेट ऑफिशियल पासपोर्ट ऑफिस, यहाँ पे लिखे उन्होंने डिटेल, डेट ऑफ नॉट अप्लीकेबल, डिटेल्स वाला ऑप्शन ले लेंगे, पासपोर्ट नंबर डाल देंगे, प्लेस ऑफ इशू कहाँ कहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे देखो डिटेल्स नॉट अवेलेबल, हैव यू एवर अप्लीकेबल फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो मतलब उसमें ऑप्शन है ऐसा लिखा था कि मतलब तुमने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया और तुम्हें नहीं इशू हुआ, ऐसा कुछ रीजन की वजह से रिजेक्शन हो, नहीं भाई ऐसा नहीं हो। तो यहाँ पे दोनों वाला अपना नो आ जाएगा। तो देखो 3 3 6 7 9 टोटल 9 टैब है, 9 आउट ऑफ 9 टैब जो अगर टॉप पे आपको दिख रहे होंगे, आउट ऑफ 9 टैब हम लोग ने 6 टैब कंप्लीट कर लिए और लास्ट के 3 पेंडिंग है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें दिए हुए हैं जिसमें हमें यस नो सेलेक्ट करना पड़ता है। अब ये वाला देख लो कि मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ। और मोस्टली आपके केस में आप देख लेना एक बार कि मतलब ऐसा नहीं कि जो मेरा देख रहे हो वही करो, आपके केस में क्या है और क्या सेलेक्ट करना है वो देख लो। और इन बिटवीन कहीं पे भी आपको डाउट आ रहा है गाइस, इन बिटवीन कहीं पे भी आपको फॉर्म में डाउट आ रहा है, कमेंट करो यार। जल्द से जल्द मैं उस कमेंट का आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। और मल्टीपल क्वेरीज अगर आते हैं तो उस क्वेरीज को लेके मैं छोटा मोटा वीडियोस भी बना दूंगा कि यार एग्जैक्टली क्या है उन जो है क्वेरीज का आंसर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ही नो रहेंगे, देख लो आप यहाँ पे नीचे, ठीक है। हैव यू एवन रिपीटेड, नहीं भाई नो है। अब यहाँ पे मेरा पासपोर्ट जो है ये जनरेट हो चुका है, अभी देख लो ये पुराना वाला, और कुछ इस तरह से अभी ये दिखेगा नया वाला पासपोर्ट। सेव एंड एग्जिट कर देंगे तो टोटल 8 हो गया।
अब ये मेरा लास्ट ऑप्शन बचा है, आई थिंक जो ये पेमेंट वाला रहेगा। तो सब्जेक्टिव बोथ सर्टिफिकेट ये लेना है, ग्रांड डिजी लॉकर एक्सेस। अब ये जैसे मैंने डिजी लॉकर की बात की थी स्टार्टिंग में कि वही मोबाइल नंबर अपना प्राइमरी सेलेक्ट करो जो डिजी लॉकर के साथ अटैच हो। नाउ डेज इंडिया अपने आप को क्लेम तो कर रहा है कि इंडिया डिजिटल बन रहा है। हाँ, मैं इस बात से थोड़ा बहुत सहमत हूँ कि इंडिया डिजिटल बन रहा है, चीज़ें उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो प्रायर हुआ करती थी, बट उतना भी आगे नहीं हुआ जितना हाइप क्रिएट किए जा रहा है। वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड ऑल बोला जा रहा है। अभी भी इंडिया में चीप लोग बहुत हैं, चेपू बोलते हैं जिनको। मतलब नो डाउट गवर्नमेंट ऑफिशियल में बहुत सारे अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे हर कैटेगरी में, बट उन जो अच्छे लोगों का काउंट है ना बहुत कम है, बहुत कम, मतलब बहुत कम। ठीक है, मैं अपनी पासपोर्ट एक्सपीरियंस भी अपने साथ शेयर करूंगा पासपोर्ट सेवा केंद्र का। और बॉम्बे जैसे मेट्रो सिटीज में तो ये चीज़ें और भी आसान बना दी गई यार। ठीक है, यहाँ पे देखो पेमेंट वाला एप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे मैंने इसको जो है शेड्यूल बुक कर लिया, सॉरी एप्लीकेशन मैंने सबमिट कर लिया। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे ना, जो भी रहता है, आप अगर बोलो नॉर्मल का 1500 और तत्काल का 3500, तो जब तक आपका पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाएगा, पेमेंट डन नहीं होगा, तो उस तब तक आप अपना जो है अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें जो है पेमेंट को है पे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 1500 है, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, मोस्ट ऑफ द मैं एसबीआई सेलेक्ट करता हूँ। अगर मुझे याद है तो मैंने लास्ट टाइम भी एसबीआई सेलेक्ट किया था, और उस टाइम पे भी मैंने ना खुद से ही भरा था। आपको कहीं साइबर वाइबर जाने की जरूरत नहीं है यार, आप खुद से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अर्ली 2016 में अगर मैंने किया था तो उस टाइम पे इतनी जो चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने साइबर में जाके किया था। अभी तो 2026 हो गया, अभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल। उस टाइम तो साइबर में हम लोग घंटे का 30 रुपया दे के जो ये सब किया करते थे। अभी ये क्यूआर स्कैन कर लेता हूँ, क्यूआर स्कैन करके भरना सबसे इजी होता है। यहाँ पे मेरा पेमेंट हो गया सक्सेसफुल, और ये पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अब यहाँ पे दिखेगा, तो मुझे अभी यहाँ पे मैं लूँगा गेट अपॉइंटमेंट एंड एसएमएस। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट आप मुझे देख लो, मुझे एक अपॉइंटमेंट कितने डेट का मिला है, 30/1/2026 4:30 का। और ये हमेशा आपको रिकमेंड करेंगे कि जो आपका अपॉइंटमेंट है उससे 15-20 मिनट पहले ही आप अपने जो है आपका पीएसके सेंटर, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र सेंटर है, आप वहाँ पे पहुँच जाओ। हो सकता है आपके नियर बाय कोई पासपोर्ट सेवा केंद्र ना हो, तो वहाँ पे पीईएसओ रहेगा, कुछ पासपोर्ट ऑफिस सेवा केंद्र ऐसा टाइप का कुछ है, जिनके साथ अभी गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में टाइप किया है। मोस्टली वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में हैं कहीं पे। आप लोग में से बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे। अब ये फाइल सारा मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे जो अपॉइंटमेंट का डिटेल है ये वाला है, यहाँ पे मेरा सीक्वेंस नंबर एंड ऑल यहाँ पे दिख रहा है, बैच नंबर क्या है, तो इसको मुझे प्रिंट करके ले जाना 110% कंपलसरी है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही जो मुझे टोकन मिलेगा या फिर जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, सबसे फर्स्ट और सेकंड स्टेप मेरा इसी डॉक्यूमेंट के नाम पे होने वाला है। ठीक है, सेकंड पेज जो है इसको लेने की जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट वाला पेज लेने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ